जब भी अमेरिका का जिक्र होता है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद बड़ी बड़ी चमकती हुई इमारतें, लग्जरी कार्स, डॉलर की पावर और एक ऐसी परफेक्ट लाइफस्टाइल जिसका सपना पूरी दुनिया देखती है ना? लेकिन आज की इस चर्चा में हम उस चमक धमक के पीछे छुपे एक ऐसे सच का सामना करने वाले हैं जिससे अक्सर बिल्कुल अनदेखा कर दिया जाता है। आज हम दुनिया की सबसे शक्तिशाली इकोनॉमी की सड़कों पर छुपे उस संघर्ष को समझेंगे जो वहां के लाखों बेघर लोगों की रोजाना की असलियत है। लेकिन यहां एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या अमेरिका वाकई उतना ही परफेक्ट है जितना फिल्मों या सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है? आमतौर पर हम उस आदर्श छवि को सच मान लेते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस अमीर देश की सड़कों पर असल में चल क्या रहा है? और यहीं पर बाहरी दिखावे और जमीनी हकीकत का सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। एक तरफ हमारा ग्लोबल परसेप्शन है, जहां सिर्फ लग्जरी कार्स, ऊंची इमारतें और पैसे की ताकत नजर आती है, पर दूसरी तरफ एक कड़वा सच है, दी हार्श रियलिटी। परिवार के परिवार टेंट्स में रहने को मजबूर हैं, लोग पुलों के नीचे सो रहे हैं और कईयों ने तो अपनी गाड़ी को ही अपना आखिरी ठिकाना बना लिया है। अमेरिकन ड्रीम और सड़क पर जीवन बिताने की इस बेहद अलग स्थिति को समझना आज बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि ये समस्या आखिर सबसे ज्यादा कहां दिखाई देती है। अमेरिका के कुछ सबसे बड़े और मशहूर शहर इस होमलेसनेस क्राइसिस यानी बेघर होने के संकट का सबसे बुरा दौर देख रहे हैं। लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, सिएटल और न्यूयॉर्क सिटी, ये सभी शहर इस संकट का मुख्य केंद्र बन चुके हैं। अगर आप इन शहरों की सड़कों पर निकलें तो फुटपाथ के किनारे टेंट्स की लंबी लंबी कतारें देखना अब एक आम बात हो गई है। ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, बल्कि एक बहुत ही विशाल स्तर पर फैला हुआ संकट है। सड़कों पर उभर रही इन टेंट सिटीज की हकीकत सच में दिल दहलाने वाली है। ये कोई आम टेंट्स नहीं है, ये बड़े बड़े फैले हुए टेम्पररी ठिकाने हैं जो प्लास्टिक की शीट्स, पुराने कपड़ों और छोटे टेंट्स को जोड़कर बनाए गए हैं। यहाँ लोगों के बड़े समूह एक साथ रहते हैं, लेकिन सबसे दुख की बात पता है क्या है? यहाँ नहाने धोने जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं। लोग या तो पब्लिक वॉशरूम्स पर निर्भर हैं या फिर मदद करने वाले चैरिटी सेंटर्स पर। बिना घर के रहने की स्थिति को ना हम 3 मुख्य हिस्सों में बांट कर देख सकते हैं। पहला है टेंट लाइफ, जहां बेसिक फैसिलिटीज बिल्कुल जीरो हैं, हर वक्त असुरक्षा का डर रहता है और पुलिस अक्सर इन टेंट्स को वहां से हटा देती है। दूसरा है कार लाइफ, जहां लोगों ने अपनी गाड़ी को ही अपना बेडरूम बना लिया है। गाड़ी में थोड़े ब्लैंकेट्स हैं, थोड़ा खाना है और उनका पूरा दिन बस मुफ्त पार्किंग ढूंढने और पुलिस की नज़र से बचने में निकल जाता है। और तीसरा है शेल्टर्स, जिन्हें सरकार और एनजीओस चलाते हैं, लेकिन वहां भारी भीड़ होती है और वहां के माहौल और सुरक्षा को लेकर इतना डर होता है कि कई लोग उनसे दूर रहना ही बेहतर समझते हैं। अच्छा, अब इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। सबसे बड़ा और चुभने वाला सवाल जो यहां दिमाग में आता है वो यही है कि आखिर इतने अमीर देश में लोग सड़क पर आ कैसे जाते हैं? ऐसा क्या हो जाता है कि एक साधारण जिंदगी जीने वाला इंसान अचानक सब कुछ खो बैठता है? असल में ये पूरा आर्थिक पतन एक डाउनवर्ड पाइपलाइन की तरह काम करता है। एक डोमिनो इफेक्ट समझ लीजिए, जो स्टेप बाय स्टेप लोगों को सड़क पर ले आता है। पहले स्टेप में एक नॉर्मल लाइफ और स्टेबल इनकम होती है, सब बढ़िया चल रहा होता है। फिर आता है दूसरा स्टेप, एक सडन ट्रिगर, जैसे अचानक जॉब चले जाना या कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ जाना। तीसरे स्टेप तक आते आते सालों की बचाई हुई सारी सेविंग्स यानी जमा पूंजी तेजी से खत्म हो जाती है। चौथे स्टेप पर इतने महंगे किराए का बोझ उठाना नामुमकिन हो जाता है और आखिर में 5वें स्टेप पर घर से निकाल दिया जाता है और गाड़ी या टेंट में सर्वाइवल करने की मजबूरी आ जाती है। ये पूरा प्रोसेस इस गलतफहमी को तोड़ देता है कि बेघर होना किसी की पसंद है। असल में ये अचानक आई हुई एक भयंकर मजबूरी है। तो आखिर वो 3 बड़े आर्थिक फंदे कौन से हैं जो इस पतन का कारण बनते हैं? पहला बड़ा फाइनेंशियल क्रशर है वहां का किराया यानी एग्जॉर्बिटेंट रेंट। छोटे छोटे अपार्टमेंट्स का किराया भी इतना ज्यादा होता है, महीने के लाखों रुपए के बराबर, कि लोग उसे चुका नहीं पाते और तुरंत बेघर हो जाते हैं। दूसरा है सडन जॉब लॉस। कंपनी में होने वाली छटनी या रिसेशन अचानक से लोगों की इनकम का जरिया पूरी तरह खत्म कर देता है। और तीसरा सबसे खतरनाक कारण है क्रिपलिंग मेडिकल बिल्स। अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम इतना महंगा है कि एक गंभीर बीमारी पूरे परिवार को ऐसे कर्ज में डुबा देती है जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और जैसे कि ये पैसों की परेशानियां कम थीं, एक और गंभीर समस्या इन लोगों को घेर लेती है। अनट्रीटेड मेंटल हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन, एंजाइटी और ड्रग्स की लत इस पूरी स्थिति को और भी भयावह बना देती हैं।
सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि इन समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए इलाज या ट्रीटमेंट तक पहुंचना बहुत मुश्किल है और इस वजह से सड़कों पर उनका गुजारा और भी जलील करने वाला और जानलेवा बन जाता है। नीड हेल्प, हंग्री, नो होम। जरा सोचिए इन शब्दों के बारे में। ये सिर्फ कोई आम शब्द नहीं है, ये उन कार्डबोर्ड तख्तियों पर लिखे संदेश हैं जो लोग ट्रैफिक सिग्नल्स पर हाथों में पकड़े खड़े रहते हैं। ये वो लोग हैं जो बिल्कुल हमारी और आपकी तरह एक नॉर्मल जिंदगी जीते थे, पर आज सड़क पर खड़े होकर सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए मदद मांग रहे हैं। ये हकीकत सच में अंदर तक झकझोर देने वाली है। दरअसल सड़क पर बीतने वाला दिन तो बिल्कुल अलग जद्दोजहद में बटा होता है। सुबह का सर्वाइवल और रात के भयंकर खतरे। सुबह होते ही पहला टारगेट होता है फ्री खाना बांटने वाली जगहों या किसी चर्च को ढूंढना, दिन बिताने के लिए एक फिजिकली सेफ जगह तलाशना और बचे कुचे सिक्कों के लिए खाली बोतलें इकट्ठा करना। ये उनका सुबह का रूटीन है। लेकिन जैसे ही रात होती है माहौल एकदम बदल जाता है। यही लोग चोरी और लूटपाट के डर, हिंसक अपराधों के भयंकर खतरों और जमा देने वाली ठंड का सामना करते हैं, जिससे गंभीर बीमारियां होती हैं। यानी रात सोने नहीं देती और दिन आराम नहीं करने देता। और इस पूरे माहौल में सबसे ज्यादा खतरा किन पर मंडराता है? उन पर जो पहले से ही वल्नरेबल हैं, जैसे महिलाएं, जिन्हें सड़कों पर हिंसा का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। फिर आते हैं वो मासूम बच्चे जो बिना किसी सुरक्षा और छत के इन सड़कों पर बड़े हो रहे हैं। और अंत में बीमार और बुजुर्ग लोग जो इस कड़कड़ाती ठंड और कठोर मौसम से खुद को बचाने में पूरी तरह समर्थ हैं। ये असल ह्यूमन कॉस्ट है जो इस संकट में चुकाई जा रही है। अब सवाल ये आता है कि इस आपातकाल जैसी स्थिति को ठीक करने के लिए आखिर किया क्या जा रहा है? कुछ कदम तो जरूर उठाए जा रहे हैं, जैसे टेम्पररी शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं ताकि कम से कम लोगों को सड़क पर न सोना पड़े। एनजीओज और सरकार मिलकर फ्री खाने के प्रोग्राम्स चला रहे हैं और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी बनाए जा रहे हैं ताकि इस संकट को थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। लेकिन देखिए, हालांकि ये मदद अपना काम कर रही है, पर एक्सपर्ट्स यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं। उनका साफ कहना है कि ये क्राइसिस और भी तेजी से बढ़ रहा है और सबसे जरूरी बात, जब तक जमीनी स्तर पर सस्ते घर यानी अफोर्डेबल हाउसिंग उपलब्ध नहीं होंगे और लोगों के पास स्टेबल जॉब्स नहीं होंगी, तब तक इन टेम्पररी फिक्सेस से बेघर होने की इस समस्या को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। तो इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद एक आखिरी और बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने रह जाता है। क्या दुनिया के सबसे अमीर देशों को अपने ही नागरिकों की इस हालत को सुधारने के लिए और ज्यादा नहीं करना चाहिए? एक ऐसी जगह जहां इतनी अमीरी और रिसोर्सेज हैं, वहां ऐसी बेबसी और दारिद्रता का होना पूरे सिस्टम पर फिर से सोचने को मजबूर कर देता है। इस चर्चा के जरिए हमने इस मुद्दे के हर पहलू को समझाने की कोशिश की है। ये सच में थोड़ा ठहर कर सोचने का विषय है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।